गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये CGPSC का एक टॉपिक है जिसमें दिया है संविधान की प्रस्तावना। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना हम लोग प्रस्तावना का महत्व और उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना में किए गए प्रमुख संशोधन देखेंगे, उद्देशिका का न्यायिक दृष्टिकोण, उद्देशिका के प्रमुख विचार, उद्देशिका के प्रकृति, विभिन्न न्यायिक दृष्टिकोण और प्रस्तावना से जुड़े विचार। ये उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो चलो पहला देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, दो शब्दों में इसको। तो यहां पर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संविधान की आत्मा और उसकी मूल भावना को व्यक्त करती है। किसके? संविधान की आत्मा उसके मूल भावना को व्यक्त करती है। यह उन आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जिस पर भारतीय संविधान और सरकार की प्रणाली आधारित है। ठीक है, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद देखते हैं पहला, संविधान का महत्व, प्रस्तावना का महत्व और उद्देश्य। तो देखो, पहला पॉइंट है इसका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के उद्देश्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। यह नागरिकों के लिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को परिभाषित करती है। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को परिभाषित करती है। प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक तांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। कौन? प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना में किए गए प्रमुख संशोधन। तो देखो, इसमें क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। देखो, समाजवादी किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता की प्राप्ति है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है राज्य किसी भी धर्म का पक्षधर नहीं है, राज्य में किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता। अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अखंडता का मतलब क्या है? देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है उद्देशिका का न्यायिक दृष्टिकोण। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर देखो, वेरोबरी बनाम भारत संघ 1960, इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक हिस्सा माना। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा। बोम्मनबाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इस मामले में न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण
माना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। उद्देशिका के प्रमुख विचार। तो इसमें देखो, प्रस्तावना अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय देता है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना का उद्देश्य भारत में एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। ठीक है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? भारत में एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं उद्देशिका की प्रकृति। ठीक है, तो देखो, उद्देश्य की जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना प्रकृति न्यायालय में चुनौती दी जा सकने योग्य नहीं है। हालांकि यह संविधान की दिशा निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह संविधान के समग्र उद्देश्य को स्पष्ट करती है और संविधान के सभी अनुच्छेदों को दिशा देती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विभिन्न न्यायिक दृष्टिकोण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे कब माना, उसको स्वीकार कब किया गया था? इसको 22 जनवरी 1947 ठीक हो अंगीकृत किया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सर अल्लादी कृष्ण अय्यर क्या बोलते हैं कि जो प्रस्तावना है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका कथन है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। वैसे के एम मुंशी का क्या कथन है? प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसने बोला है, इस प्रकार कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलो अगला देखते हैं, प्रस्तावना से जुड़े विचार। सुभाष कश्यप ने कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये कौन बोला है? यह है सुभाष कश्यप। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन बोला है? तो बी.आर. अम्बेडकर। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला है कि भारत का जो संविधान है वो एक पवित्र दस्तावेज है और संविधान के संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष हम पहुंचते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान का मार्गदर्शन करती है बल्कि यह हमारे राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशा को भी स्पष्ट करती है। प्रस्तावना में दिए गए शब्द और आदर्श संविधान की आत्मा और आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। यह संविधान के विधिक ढांचे में सहायक है और इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश का शासन लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है,
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।